नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा कर रहा हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं आज हम क्लास क्लास 10th यूपी बोर्ड के हिंदी चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामसूत्र जी का चैप्टर। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये पाठ हम लोग पढ़ते हैं। पहले लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, फिर बाद में हम लोग विस्तृत प्रश्न देखेंगे। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके काम की वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो हम लोग पहले लघुत्तरी प्रश्न के बारे में चलते हैं। लघुत्तरी के बाद हम लोग विस्तृत प्रश्न देखेंगे। विस्तृत प्रश्न। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और आप लोगों को बगैर समय गंवाए खाली प्रश्नों को लेकर चलते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ और कब और कहाँ हुआ? पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यानी 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल जी के पिताजी का नाम क्या था और वे कौन सा व्यवसाय करते थे? तो शुक्ल जी के पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो राठ जो हमीरपुर में है एक तहसील में वो काम किया करते थे। शुक्ल जी को काशी नागरी प्रचारिणी सभा से किसने संबंध किया? तीसरा है, शुक्ल जी को काशी नागरी प्रचारिणी सभा से किसने संबद्ध किया? तीसरा क्वेश्चन है, तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा से शुक्ल जी को संबद्ध किया। अब उसके बाद है अपना चौथा क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन किन भाषाओं का ज्ञान था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगला, संस्कृत और हिंदी, उर्दू, फारसी आदि। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस स्कूल में नौकरी किए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक मिशन स्कूल में काम किए। मिशन स्कूल में। फिर उसके बाद वो मिर्जापुर के मिशन स्कूल में उन्होंने काम किया था, नौकरी की थी। अब हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विधा के लेखन के लिए प्रसिद्ध है। यानी वो कौन सी रचनाएं किस विधा में लिखा करते थे? कौन सी रचनाएं वो किस विधा में लिखा करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आलोचना विधा में लिखा करते थे। वो एक आलोचना में लिखा करते थे, आलोचना विधा लिखते थे। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि शुक्ल जी के द्वारा
शुक्ल जी के द्वारा रचित दो निबंध बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विचार बीथी और चिंतामणि। विचार बीथी भी शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है और चिंतामणि भी। फिर आठवां क्वेश्चन है कि शुक्ल जी के दो आलोचना ग्रंथों के नाम बताइए। शुक्ल जी के दो आलोचना ग्रंथों के नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रश्मि मीमांसा, भ्रमरगीत सार। शुक्ल जी के दो आलोचना ग्रंथ हैं, यानी रश्मि मीमांसा हो गया, भ्रमरगीत, ये आलोचना ग्रंथ है शुक्ल जी के। 9वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सफल युग प्रवर्तक थे, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने कह रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार थे ही, एक नवीन उपयोगी दिशा प्रदान भी की है। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों के द्वारा आलोचना क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया और नवीन आलोचना पद्धति का विकास किया। इनके अभूतपूर्व योगदान के कारण ही इनके तत्कालीन युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक महान निबंधकार थे। जैसे उपन्यासकार में मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उसी प्रकार से निबंधकार में पहले नंबर पर इन्हीं का नाम आता है और इनके नाम से शुक्ल युग का नाम भी पड़ा है। ये भी विशेष बात है कि ये एक युग परिवर्तक रहे हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भाषा शैली प्रकाश डालने का मतलब ये है कि उनकी भाषा शैली बताओ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा शैली वर्णनात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली है, व्याख्यात्मक शैली है। इन्हीं शैलियों को उन्होंने प्रयोग किया है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया। इसे आप समझ सकते हैं। वर्णन माने किसी चीज को वर्णन के रूप में व्यक्त करना, विवेचन के रूप में मतलब विवेचन उसका करके, सोच समझ करके। व्याख्यात्मक मतलब होता है जैसे सारांश हम लोग व्याख्या लिखते हैं, सेम उसी प्रकार से। 11वां क्वेश्चन है कि शुक्ल जी का निधन कब हुआ। शुक्ल जी का निधन कब हुआ। तो शुक्ल जी का निधन 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। शुक्ल जी का निधन 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हृदय की गति रुक जाने के कारण हुआ। ये टोटल हमने 11 प्रश्न विस्तार से समझा, जो कि चैप्टर नंबर मित्रता से है। मित्रता पाठ 1 है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्योंकि ये जो अपने क्वेश्चन लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोगों ने 11 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। आशा कर रहा हूँ ये आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो हम लोग विस्तृत क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो को आप उन बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं जो यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए काम की काम की वीडियो है। तो आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के लेके आएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के चैप्टर का वो विस्तृत प्रश्न वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके में हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत क्वेश्चन के बारे में। तो अभी आप लोग 11 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए अपना लघुत्तरी
फिर उसके बाद हम लोग विस्तृत क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।